दोस्तों सेना के लिए भी एनपीएस यानी कि नो पेंशन स्कीम साथ में ही सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट एज में किया जाएगा बड़ा बदलाव। सरकारी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जवानों के लिए भी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई है उस रिपोर्ट में से सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं, तो जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये जो सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं, ये सिफारिशें जवानों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाली हैं। तो इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में वित्त आयोग की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई है, इसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो डाला हुआ है, और जिसका लिंक भी आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सिफारिशें यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले 8वें वेतन आयोग के बारे में की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये वित्त आयोग की रिपोर्ट है और ये कोविड के दौर में 2021 से 2026 के लिए रिपोर्ट यहाँ पर है 15वें वित्त आयोग की। और इस रिपोर्ट का जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11, आप भी इस रिपोर्ट को वित्त आयोग की रिपोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद भी जो सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं उनके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर हम चलते हैं कि जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें जवानों के लिए जो सिफारिशें यहाँ पर की गई है, सेना के लिए जो सिफारिशें की गई हैं उनके बारे में। तो चैप्टर नंबर 11 है, उसका पैरा नंबर 11.64, 11.65, 11.66 ये जवानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पैरा नंबर 11.65 है उसमें क्या कहा गया है। तो आप भी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने हेतु नव परिवर्तनशील उपाय अविलंब करने होंगे, यानी कि जो बोझ यहाँ पर बढ़ रहा है वेतन और पेंशन को लेकर, उसे यहाँ पर तुरंत प्रभाव से कम करना होगा। कुछ उपाय यहाँ पर यानी रक्षा मंत्रालय को करने पड़ेंगे। उसके बाद में पैरा 11.66 यहाँ पर जो है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय रक्षा पेंशन में सुधार की विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रहा है, जैसा कि संबंधित संसदीय समितियों द्वारा विचार विमर्श किया गया है। और ये सुधार इस प्रकार यहाँ पर हैं। और इसमें सबसे पहला सुधार है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मौजूदा सेवा कर्मियों को नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत परिवर्तित करना, या फिर सैन्य बलों के लिए एक अलग एनपीएस में परिवर्तित करना। तो आप यहाँ पर ये साफ देख सकते हैं कि हो सकता है कि जवानों को भी एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर सेना के लिए एक अलग से एक एनपीएस यानी कि एक सेपरेट एनपीएस स्कीम लागू कर दी जाए। और उसके बाद में जो दूसरी यहाँ पर सिफारिश की गई है कि अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में भी यहाँ पर बदलाव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु को एक तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाया जाए। सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी निश्चित अवधि की निरंतर सेवा के पश्चात अन्य सेवाओं जैसे कि अर्धसैनिक बल में स्थानांतरित किया जाए, और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन किया जाए। तो ये कुछ ऐसी सिफारिश यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई हैं। और फिर यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हम यह अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय ज़्यादा समय न लेते हुए इन बिंदुओं या अन्य किसी भी नव परिवर्तन दृष्टिकोणों के साथ उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा पेंशन में वृद्धि गैर रक्षा पेंशनों के बराबर रहे। तो अब यहाँ पर ये साफ देख सकते हैं। और उसके बाद में जो अगली सिफारिश यहाँ पर की गई है, हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय घरेलू उत्पादन में समानुरूप बढ़ोतरी कर एक विशिष्ट रोडमैप के साथ रक्षा आयातों की अपनी निर्भरता को शीघ्र ही कम करेगा। तो ये कुछ अच्छी सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं, जिनका कि असर हर एक जवान पर होने वाला है। हालांकि फिलहाल ये सिफारिशें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई हैं। अब सरकार को इन पर फाइनल निर्णय लेना है, सरकार इन्हें एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सिफारिशें एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशें ये की गई हैं कि सेना के लिए भी एक एनपीएस या फिर एक नई एनपीएस स्कीम लागू की जा सकती है। और जो अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिक हैं, यानी कि जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स हैं, यानी कि जो जवान खास तौर से हैं, उनकी रिटायरमेंट एज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी करने का प्लान करने का सिफारिश वित्त आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।